गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 75 डेज चैलेंज आपका गोइंग ऑन है। जो नहीं कर रहा है भैया आप उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाना चाहता हूं कि आप इन टॉपिक्स में से ये टॉपिक कर सकते हैं। और इन टॉपिक्स में क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है वो मैं आपको क्लास में बताता हूँ। ठीक है। आज मैं आपको 75 डेज के चैलेंज का 20 डेज का टारगेट देने जा रहा हूं, जो आपको कल शाम तक कंप्लीट करना है। और परसों आपका टेस्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, परसों से परसों मतलब सैटरडे को आपका टेस्ट हो जाएगा, और उससे पहला दिन आपको मिल जाएगा पूरा एनालिसिस का, पूरी प्रैक्टिस का, पूरे रिवीजन का। तो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें, और एक अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं जब आपने कहीं पे पहले कोचिंग कर रखी थी। उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है 75 डेज चैलेंज के लिए, क्योंकि एक बार पढ़ चुके हैं बट कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो यहाँ से आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट चल रहे हैं आपके इन्वायरमेंट, हाईवे एंड इरिगेशन। डे 20 में मैंने आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया था, इसी के साथ आपका जो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पानी की जो बात है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद तब भी आपको मैं टारगेट दूंगा तो उसमें वेस्ट वाटर की बात की जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके डिफरेंट टाइप के सिस्टम जो यूज किए जाते हैं, चाहे आपके पास वो डेड एंड सिस्टम हो, ग्रिड आयरन सिस्टम हो, रिंग सिस्टम हो, रिडल सिस्टम हो, उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि मिनिमम वॉल कहाँ पे यूज करते हैं, मैक्सिमम वॉल कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे बना होता है डेड एंड सिस्टम को, रेटिकुलर सिस्टम किसको बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। दूसरा, हार्डी क्रॉस मेथड यूज किए जाते हैं जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, और नेटवर्क एनालिसिस में इसको यूज किया जाता है। तो हार्डी क्रॉस मेथड कैसे यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, वो सब क्वेश्चंस बनेंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें से है वो है आपके एपरेंटेंसेज। जो प्लम्बिंग सिस्टम में आप डिफरेंट टाइप के एपरेंटेंसेज को यूज करते हैं, गूज नैक यूज करते हैं आप, फैरोल यूज करते हैं आप। ठीक है, ट्रेंच बेसिस बना होता है, किस मेटल का बना होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। बात करते हैं मास कर्व है, डिफरेंट टाइप की जो ट्रैप यूज की जाती है, नानी ट्रैप, एस ट्रैप, पी ट्रैप, कितने एंगल पे बनी होती है, कितनी लेंथ होती है, इस सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एंटी साइफोनिज पाइप, सॉइल पाइप, कितनी वैल्यू होती है, कितने यूज किए जाते हैं 2 स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। ये सब प्रैक्टिस करनी है आपको, पढ़ने इनके बारे में अच्छे से। दूसरा, बात कर लेते हैं हाईवे इंजीनियरिंग में मटेरियल्स की। बात की थी, मटेरियल्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके आरआरबी जेई के लिए भी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, आरआरबी जेई के लिए भी। ठीक है, ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, पेमेंट मटेरियल्स, जो सीबीआर टेस्ट हम यूज करते हैं 2.5 mm के पेनिट्रेशन पे और 5 mm के पेनिट्रेशन पे, उसकी वैल्यू पे काम किया जाता है। हम यहाँ पे प्लेट बियरिंग टेस्ट को यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के एग्रीगेट जैसे क्रशिंग वैल्यू, एब्रेशन टेस्ट, लोस एब्रेशन, इंपैक्ट टेस्ट, इन सबके साउंडनेस टेस्ट, फ्लैकीनेस इंडेक्स, इल्यूमिनेशन इंडेक्स, इन सबके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ इस वाले टॉपिक के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। फिर हम बात करते हैं बिटुमन। बिटुमन में डिफरेंट टाइप के टेस्ट करते हैं हम। ठीक है, मार्टिन स्पाइक फॉर्मूला कहाँ पे यूज किया जाता है, पेरिस का फॉर्मूला कहाँ पे यूज करते हैं, तो स्टील बॉल इसमें हम डालते हैं, उसमें कितना डायमीटर होता है उसका, कैसे हम डक्टालिटी ऑफ बिटुमन को चेक करते हैं, क्या डायमेंशंस होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं कि मार्शल मिक्स डिजाइन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आना, और एटलीस्ट ये वाले टॉपिक तो कवर करके जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन में ड्यूटी एंड डेल्टा। ड्यूटी एंड डेल्टा मैंने आपको पहले दे चुका है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स में ही आते हैं ड्यूटी एंड डेल्टा, लेकिन यहाँ पे आपको साथ में ड्यूटी एंड डेल्टा के न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करना है कल कल के पूरे दिन में। क्योंकि क्या है कि ड्यूटी एंड डेल्टा से न्यूमेरिकल पोर्शन आपके प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे, कहाँ पे ड्यूटी ज्यादा होती है, कहाँ पे ड्यूटी कम होती है, रेनफॉल बढ़ने से कम होगी या ज्यादा होगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो स्टेटमेंट वाइज बन सकते हैं इस वाले टॉपिक से। तो ये तीनों टॉपिक कवर करिए, कल आपके पास टाइम रहेगा कि आप इस वाले टॉपिक को कंप्लीट करें 5 PM तक। फिर आपको सैटरडे को इसका टेस्ट लिया जाएगा जो आपने पूरा पढ़ा, और कल जब इसको आप कंप्लीट कर लेंगे थर्सडे तक, तो फ्राइडे का जो टाइम मिलेगा आपको पूरा फ्राइडे, ठीक है, और वेनसडे का शाम का रात का भी वो सारा रिवीजन का टाइम मिलेगा कि आप पूरे टॉपिक को रिवाइज करिए। सैटरडे में टेस्ट देना और संडे में उसको रिवाइज करना, संडे में उसको एनालिसिस करना कि कहाँ पे गलती हुई है। और मैं वो एनालिसिस आपके यूट्यूब पे भी लेके आऊंगा इस बार संडे को, कि भाई आपने कहाँ कहाँ पे गलती करी है, किसने टॉप किया है, कौन कौन से क्वेश्चंस में ज्यादा इशू आया है, वो सारे टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है भाई, इतना ही कर सकते हैं यार, तुमको कंसिस्टेंसी चाहिए ना कि भाई क्लास में एक बार हमें मिल जाए पूरे दिन का कि क्या होना है, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। और साथ साथ में हम अभी नॉन टेक का भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम अब जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि नॉन टेक वाले पोर्शन पे भी आप ध्यान दें, क्योंकि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने ये वाला जो टास्क है पूरा कर लिया, एनवायरमेंट वाला, एनवायरमेंट, इरिगेशन और हाईवे वाला, तो 50% खत्म हो चुका है, 50% से भी ज्यादा खत्म हो चुका है।
तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद फिर हमारे पास थोड़ा लोड कम होगा तो हम आपका नॉन टेक का वाला पॉइंट भी स्टार्ट करेंगे। दूसरा, डिफरेंट टाइप के जो कोर्स है वो एग्जाम के ऐप से आप परचेज कर सकते हैं, जिनमें आपको थ्योरी क्लासेस कंप्लीट मिलेगी साथ में रिवीजन के साथ। जैसे ये 2 3 का कोर्स जो आपको मिल रहा है उसमें विद बुक भी मिलेगी, बहुत सा अच्छा कंटेंट बनाया जा रहा है। मैं आपको कल क्लास में दिखाऊंगा भी क्या क्या पढ़ाया जा रहा है इसके अंदर। इसमें अभी सॉइल चल रहा है, 4 सब्जेक्ट पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको चाहिए कि बुक नहीं चाहिए तो आप मल्टीपल लाइन का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी 1 ईयर की वैलिडिटी है, प्री मेंस दोनों में काम आएगा। ठीक है भाइयों, कोई आपको डाउट आ रहा है इन टॉपिक से, कहीं पे आपको इशू आ रहा है, कोई दिक्कत है आपको बहुत परेशान कर रही है कि भाई यहाँ पे डाउट्स हैं या इन टॉपिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, उन पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपके पास नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।